वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि यह आपको पसंद पड़े या किसी एस्पिरेंट्स के लिए महत्व का हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी लिए थे। अभी हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में चल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे कई नंबर निगेटिव होते हैं, कई नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो उसका जो सलूशन करना है, यानी जैसे बॉडमास रूल में हम चलते हैं तो पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन जो करना होता है प्लस माइनस का रहने पर, तो उसका सलूशन एक बार में कैसे होगा, वह इस वैदिक मैथ्स में एक बार आपका हल निकलता है। तो उसके लिए पहले कुछ बात जानने की ज़रूरत है, जिसके तहत पहले हम शून्यांत के बारे में जानें, जिसकी चर्चा कुछ पहले हुई थी। अभी उपयोग करना है तो शून्यांत के बारे में जानें। शून्यांत क्या है? तो शून्यांत दरअसल किसी नंबर में जो अंक है उस अंक का प्लेस वैल्यू, जैसे 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, हंड्रेड्स पर है इसलिए 500। 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 60। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 वंस पर है इसलिए। तो ये शून्यांत जो है अंकों का प्लेस वैल्यू होता है। अब इसके तहत कुछ क्रियाएं याद हमको रखना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि गुना भाग जो भी करें उसमें चिन्हों का, जो दोनों प्लस रहे तो प्लस, दोनों माइनस रहे तो भी प्लस, और फेंट फाट रहे प्लस माइनस रहे तो क्या होता है, माइनस होता है। इसका उपयोग हम करते हैं एक तो सिंगल्टन बनाने में, मतलब एक चिन्ह बनाने में। जैसे आपको दिया गया है 5 - -3, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, दोनों चिन्ह को एक बनाते हैं, माइनस माइनस प्लस लिखते हैं 5 और 3, और तब इसको ऐड करते हैं। तो यही दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाने की ज़रूरत जब होती है उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा है इसका उपयोग कि इसी अनुसार कार्य भी होता है। जैसे ये नंबर है, दोनों प्लस में है तो प्लस 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 होता है, यानी दोनों का जोड़ होगा। ये दोनों माइनस में है तो दोनों का जोड़ होगा। अब दोनों प्लस वाला है तो प्लस में, दोनों माइनस वाला है तो माइनस में, मतलब कार्य भी उसी चिन्ह मिलान के अनुसार होता है। और फेंट फाट रहे, कहने का मतलब एक प्लस में एक माइनस में रहे, एक प्लस में और एक माइनस में रहे, तो क्रिया क्या होती है, घटाव की। घटाने में बड़ा में से छोटा घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह लिखा जाता है। जैसे 6 में से 5 घटा तो 1 बचा, यहाँ भी 6 में से 5 घटा 1 बचा। अब इसमें प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा, इसमें प्लस वाला बड़ा है तो प्लस होगा, और इसमें क्या होगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए इसमें क्या होगा, तो माइनस होगा। इस तरह की क्रिया इसमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हंड्रेड्स वाले का हम लिए शून्यांत, वह 200 हो गया। अब आगे टेंस वाले का शून्यांत लें तो वह 50 आया, लेकिन माइनस में आ गया, तो यहाँ क्या करना होगा, घटाना होगा। अगर हंड्रेड्स वाला माइनस में है और आगे टेंस वाला माइनस में है, तब क्या होगा, दोनों को जोड़ना होगा, और माइनस वाला है इसलिए माइनस लिखना होगा। और माइनस में है हंड्रेड्स वाला, प्लस में है टेंस वाला,
तो इसका क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाना होगा तो 200 में से 50 घटा लिए 150 होगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस होगा। आगे हमको जानना है ऋणांक के बारे में। जैसा पीछे बताए थे कि ऋणांक का उपयोग एक तो लिखने में सुविधा होती है उसके लिए, दूसरा है कि जो बड़ा बड़ा डिजिट है उसको छोटा लिखने के लिए, ताकि हमारा सलूशन जो है सही ढंग से हो, मतलब आसानी से हो। इसके लिए हम ऋणांक का उपयोग करते हैं, जिसके तहत जैसे कोई नंबर आपको मिल गया इस तरह का है, तो इसको क्या करते हैं, ऋणांक के मदद से इसका सलूशन करते हैं। तो उसके लिए निखिलम नवतः चरमम दस्तः के तहत ऋणांक बनाया जाता है। मतलब सबसे दाएं लें 7 है तो इसका ऋणांक जो बनाना है तो उसमें अंतिम लास्ट पड़ा, तो लास्ट का क्या है 10 से लेना है मित्र संख्या। तो 7 की मित्र संख्या क्या हो गई 10 से 3, ऊपर ऋणांक चिन्ह दिए माइनस का, यही ऋणांक कहलाता है, जो निगेटिव एक सेंस में हम कह सकते हैं निगेटिव बनाना। अब आगे का लेना है 9 से, ऑल विथ 9 एंड द लास्ट विथ 10। इसी के तहत 7 का लिए 10 से मित्र संख्या, अब लेना है आगे 9 से मित्र संख्या। तो 9 से मित्र संख्या 9 का क्या होगा 0, 0 के ऊपर माइनस दें न दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ें 8 की मित्र संख्या 9 से लेना है इसलिए 1। अब बड़ा अंक खत्म हो गया तो इस आगे अंक को क्या करते हैं, इसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये ऋणांक बना, और जो इधर ऋणांक बनाए हैं उसमें ध्यान रखना है माइनस देना है 0 छोड़ के, 0 में दें न दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसके लिए बताए थे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 4 के आगे देख रहे हैं 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 4000 होगा, और ये यहाँ से 103 जो है वह माइनस में हुआ। तो इसको अगर घटाएं हम तो यह नंबर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ऋणांक बनाए तो क्या हुआ, अंक जो है 5 से छोटा हो गया। बड़े अंक को छोटा बनाना था, मतलब क्या 5 से जो बड़ा अंक है उसका छोटा बनाना, ताकि हमको गुना वगैरह करने में आसानी हो। तो इस तरह से ऋणांक हम बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है हमें उत्तर देने की धनांक में। तो धनांक बनाने की क्या प्रक्रिया है यह अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है। धनांक बनाने की प्रक्रिया, धनांक बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो धनांक बनाने की प्रक्रिया के तहत हम चलें तो सबसे पहली बात कि ऐसे हमको नंबर कोई मिला है, ऋणांक में आया है, तो इसको धनांक बनाना है। धनांक बना करके ही हम जवाब देंगे। तो उसके लिए फिर वही निखिलम नवतः चरमम दस्तः के तहत ही धनांक बनेगा। अब इस धनांक बनाने में क्या करेंगे, सबसे दाएं जो 3 है, 3 की मित्र संख्या 10 से लेना होगा, इसलिए 3 की मित्र संख्या 7। अब शेष का 9 से मित्र संख्या लेना है, तो 2 की मित्र संख्या 7। फिर अगला 1 है, 1 की मित्र संख्या 8, 9 से लेना है। अब ऋणांक जो है ख़त्म हो गया। अब ये आगे जो नंबर है उसका इसमें क्या करते हैं, ऋणांक से धनांक बनाने के क्रम में 1 कम कर देते हैं, 1 न्यूनन कर देते हैं, यानी 2,
3 में से 1 घट के 2 आया। तो इस तरह धनांक बनाया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है एक बात कि फर्स्ट डिजिट जहाँ जैसे देख रहे हैं सबसे बाएं में जो पहला है वह क्या है, 3 है प्लस में। अगर ये माइनस में होगा, अगर ये क्या होगा, माइनस में होगा, जैसे हम ये नंबर लिए, कुछ हमको इस तरह का नंबर प्राप्त हुआ, तो इसको अब धनांक बनाना है। तो इसको धनांक बनाने के लिए प्रक्रिया यही है, धनांक बनाने की प्रक्रिया जैसे अभी चर्चा किए वही है, लेकिन काम क्या होगा, तो ये जो क्रिया ऋणांक का हुआ है वह क्रिया यहाँ धनांक के लिए चलेगा। और सबसे बाएं में पहला डिजिट जो है वह चूँकि निगेटिव है, इसलिए आपका जवाब माइनस में होगा। अब कैसे प्रक्रिया यहाँ थी उसी तरह से यहाँ होगा। मतलब यहाँ ऋणांक का लास्ट जो था 3, इसका मित्र संख्या लिए, उसी तरह लास्ट यहाँ 2 जो पॉजिटिव है उसकी मित्र संख्या लेना है। लास्ट पड़ा 10 से, तो 2 की मित्र संख्या क्या हो गई, 8। अब आगे धनांक तो है नहीं यहाँ, तो धनांक नहीं है, ऋणांक वाला आ गया। तो पहले क्या किए हैं, ऊपर वाला में जो यहाँ धनांक था उसका मित्र संख्या नहीं लिए हैं, तो उसी तरह यहाँ 4 की मित्र संख्या नहीं लेना है। क्या किए हैं, इस 3 में 1 कम करके यहाँ 2 लिखे हैं, तो इसमें 4 में 1 कम करके लिखना है, यानी 3 लिखना है। फिर यहाँ से प्रक्रिया जो है क्या चलेगी, क्योंकि ऑर्डर भंग हो गया है, तो अब 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही इसमें, चूँकि पहला माइनस है इसलिए पॉजिटिव का ही ऊपर की भांति ऋणांक से धनांक बनाने की क्रिया के तहत चलेगा, वही निखिलम नौता चरमम दस्ता के तहत। तो 2 की मित्र संख्या 8, तो 8 लिख दिए। अब फिर ये ऋणांक आ गया, तो ऋणांक का मित्र संख्या नहीं लेना है, तो क्या करना है इसमें, कैसे ऊपर में 1 कम किए हैं उसी तरह 3 में 1 कम करके 2 लिख देंगे। यानी प्रक्रिया वही जो ऊपर बताए कि ऋणांक से धनांक बनाने में प्रक्रिया सेम है, सिर्फ डिजिट का है कि धनांक वाले का ये ऊपर की भांति ऋणांक के तहत प्रक्रिया चलेगी, और धनांक का ऋणांक के तरह, ऋणांक का धनांक के तरह। और पहला डिजिट चूँकि माइनस है इसलिए माइनस में आपका रिजल्ट आएगा। अब आगे जो हमको जोड़ घटाव की क्रिया करना है उसके तहत पहले हम शून्यांश से हल करने का प्रयास करते हैं। इस तरह का हमारा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो बड़ा प्लेस वैल्यू वाला डिजिट है, जैसे इसमें हंड्रेड्स वाला है, तो हंड्रेड्स वाले का जोड़ घटाव जैसे दिया हुआ है उस तरह से घटाव जोड़ क्रमिक रूप से चलते हैं। और जैसे 3 में से यहाँ 2 घटाना है, यहाँ 3 में से 2 घटाना है, बचा 1, 1 में से 4 घटा तो -3, -3 में 9 जोड़ दिए तो आ गया 6, प्लस में आया 6, यानी क्या हो गया 600। फिर आगे चलें टेंस पर, 6 में से यहाँ 5 घटा, 1 बचा, 1 में से फिर 3 घटा, -2 हो गया, -2 में 8 जोड़ दिए तो 6 आ गया, यानी टेंस पर है इसलिए इसका शून्यांश क्या हो गया, 60 हो गया। तो इसका जोड़ मालूम है जैसा कि कितना हो गया, 660। अब वंश वाले में चलें,
वंश वाले में 4 में से घटा 6 तो -2 हो गया। फिर -2 में से -7 घटा तो -9 हो गया। फिर -9 में से 7 जोड़ा गया तो कितना आ गया? -2, यानी इसमें से 2 घट गया। तो 2 घट गया तो कितना हो गया? 658। यह इसका हल हुआ। अब एक और एग्जाम्पल लें, जैसे हो गया आपका इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले बड़ा प्लेस वैल्यू वाला जो डिजिट है वह क्या है? हंड्रेड्स वाला का ये -3 है। तो आगे बढ़िए, +2 किए तो क्या आ गया? -1। -1 में फिर -9 तो हो गया -10। -10 में 4 जोड़ देना है तो कितना हो गया? -6। -6 यानी माइनस में 600 हो गया, क्योंकि हंड्रेड्स वाला चल रहा है, माइनस में 6 आया तो इसका शून्यांश चूँकि हंड्रेड्स वाला है इसलिए 600 हुआ। अब आगे दूसरे डिजिट में चलें। सबसे पहले ये माइनस वाला है, -6 हुआ। -6 में 5 जोड़ दिए तो -1। फिर -1 में -8 किए तो -9 हो गया। फिर 3 जोड़ दिए तो -6 हो गया। -6 हो गया, यानी फिर इसमें -6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ टेंस पर है इसलिए 60 हो जाएगा। अब ये दोनों एक चिन्ह वाला हो गया तो जोड़ देना होगा, और माइनस वाला है तो माइनस हुआ तो ये कितना हो गया? 660 हुआ। अब वंश वाले में चलें। वंश वाले में यहाँ है -4। -4 में 6 जोड़ दिए तो 2 में से 7 घट गया तो -5। फिर -5 में 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया? +2। तो +2 किए तो आपका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि ये माइनस में है बड़ा तो माइनस होगा, और क्या है? प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए घट जाएगा। घट जाएगा तो क्या होगा? 658 होगा। तो यह आपका रिजल्ट आया। तो इसमें कहने का मतलब जो भी वैदिक गणित के तहत चल रहा है, ये तो आपको देखने से लग रहा है कि बहुत भारी होगा लिखने के क्रम में, लेकिन दरअसल इस मैथ्स का उपयोग है कि हम सॉल्यूशन बिना पेन पेपर के कर लें। मौखिक कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस कीजिएगा पेशेंस रखते हुए ऑफ टाइम में ही सही, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें अगर हम, तो बिना पेन पेपर के हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और फास्टली, जो आज के कंप्यूटर युग की मांग है और जो हमें विभिन्न कंपटीशन में उपयोगी होगा।